लेकिन हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो पैदल भटहट वही बासी खाना, यानी पहले वो नहीं बनता था जैसे कि टटका बन जाए खा ले, वही बासी खाना खाए हुए। और 9:45 बजे वो हमारे प्रधानाचार्य महोदय थे, बहुत उन्माद और राम नरेश सिंह थे, तो अगर जो लड़का 9:45 बजे नहीं पहुंचा था गेट बंद, और जो बाहर रुक जाते थे प्रार्थना होने के बाद वो गेट खुलवाते थे और वहीं बगलिए हम डंडा ले रहे हैंच के मारे। वो मतलब ये कि मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा रोकना चाहूँ। हाँ सर बोलिए। ये देश आज़ाद वगैरह हुआ, हाँ ये जो हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कुछ आपको यादगार है, कुछ पता है कि कब से आपकी कब उम्र हुई कि आपको पता चला कि ये स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, कितने वर्ष की उम्र में? जैसे हम सन 65 यानी 62 में जब चीन की लड़ाई हो रही थी तो हमको यादगार है, क्योंकि हम प्राइमरी में 3 क्लास में थे 62 में। तो जब वो मास्टर लोग कहते थे बच्चे अगर बम की आवाज़ सुनना तो जमीन पर लेट जाना, जमीन पर लेट जाना। तो हवाई जहाज रोड यानी आसमान में जाती थी तो हम लोग डर के मारे कहीं कहीं फोड़ न जाए तो जमीन पर लेट जाए। तो सन 62 से हमको पूरा होश है, याद है कि चीन की लड़ाई हुई थी। और सन 65 में तो हम 5 में फिर चले गए और मतलब ज्ञान हो गया, यानी 62-61 से हम बहुत जान रहे कि बहुत हमारा देश गुलाम था, ये अंग्रेज़ों ने। और हमारे वहाँ जिम्मेदार भी थे, हमारे वहाँ बंगाली जिम्मेदार भी थे। तो वो जब हम लोग बच्चे थे तो उन्हीं के बगल में स्कूल था, तो बूढ़मन के बोला कि जब ले आवे तो कोनो गलती कर रहे तो तुरंत निहरवा दे, ईंटा लाद दे। आपने नजदीक से आंखों से देखा है जमींदारी प्रथा? हाँ देखा है, लेकिन जिम्मेदारी किस तरह की उनकी होती थी? शासन का क्या व्यवस्था है? क्या प्रशासन का भी दखल होता था उसमें? नहीं, उनका ही शासन? नहीं, शासन उन्हीं का था, प्रशासन यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं था। कोई विशेष कोई आपको यादगार जो क्षण हो उसमें से जमींदारों को द्वारा उत्पीड़न का कुछ बताएंगे क्या? कुछ आपने जो देखा हो या अनुभव? हाँ सर, ये उत्पीड़न था, जैसे जो उनका कहना नहीं मानता था, जैसे वो कहते थे कि मनोहरवाही करना है, उनका खेत जोतना है, तो जो नहीं सुनता था तो वो अपने आदमियों से वो बुला करके देखते थे, अरे कौन नहीं आया जी? तो लालचंद नहीं आए, तो लालचंद नहीं आए तो शाम को बुलवा लेता था जिम्मेदार, और जिम्मेदार बुलवा करके कहता कबे क्यों तू गया नहीं हर लेकर के? अरे सर बुखार था। अबे सर लट, और निहुरा करके वो 10 ईंटा 20 ईंटा लाद देता था, कोड़ों से मरवाता था। इसको मैं देखा हूँ आंखों से। हाँ देखे सर। अच्छा, फिर जमींदारी प्रथा हटती है, गवर्नमेंट अभी होती है, जी जमींदारी प्रथा हटती है जी। तो उस समय कैसा क्या रहता है, क्या होता है? अभी कितने दिनों बाद ऐसा? अब धीरे धीरे सर जब जिम्मेदारी हटी तो धीरे धीरे हमारे सरकार ने वो न्याय पंचायत बनाई, प्रधान बनाई। क्योंकि मैं वह भी चुनाव देखा हूँ, जब वो प्रधानी चुनाव होता था तो हाथ उठाते थे लोग, वोटर से नहीं होता। हाँ, वोटर से नहीं होता था। तो जब हाथ उठाते थे तो जिम्मेदार जब खड़ा होता था सर, यानी जिम्मेदार के चमचे चाहे आदमी जो भी आगे खड़े होते थे, तो मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और जिम्मेदार है या बलवान है या उसका दलाल है तो हाथ उठाया, ये देखता था कि कौन हाथ उठाया नहीं। अगर नहीं उठाता तो कोड़ा, फिर शाम को तो कल उनको, इसलिए जिम्मेदार ही के आदमी प्रधान होते थे। अब जो है तब और अब में क्या फर्क? बहुत फर्क है। कैसा लग रहा है अब सर, अब ये सर ऐसा मालूम दे रहा है कि पहले मैं इस चीज़ को देख लिया हूँ, अब जो है प्रधान ही क्यों ना हो लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, प्रधान मेरा कुछ नहीं कर सकता है, न बिगाड़ सकता है। यही कर सकता है कि अगर मैं आऊँ, अगर मोहर मनवाने के लिए किसी चीज़ पर आऊँ, अगर न लगावे तो मैं उनको कोर्ट में भी पेश कर सकता हूँ। यानी आज के दिन में देश की कानून व्यवस्था पे आपको संपूर्ण भरोसा है। आज़ादी महसूस कर? अरे महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं उसी तरह हम लोग गुलजार हैं, किसी चीज़ का कमी नहीं है।
हर चीज़ भरपूर है, खेती बाड़ी में भी पैदावार बढ़ गया है, हर चीज़, यानी किसी बात का झंझट नहीं है। न हम पुलिस से डरते हैं, न दरोगा से डरते हैं, न किसी जिम्मेदार से डरते हैं। अधिकारी डीएम क्यों नहीं आए, उनसे भी नहीं डर है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। न्याय पे भरोसा है। है।